नमस्ते पेरेंट्स। आइए हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चे को हिंदी पढ़ने का सही समय, सही उम्र क्या है। बच्चे को हिंदी भाषा सिखाने का सही उम्र 3 से 4 साल है। हिंदी पढ़ने या समझने के लिए बच्चे को वर्ण की आकृति और उसकी ध्वनि की अच्छे से पहचान होनी चाहिए। हिंदी पढ़ने के लिए बच्चे को सभी वर्डों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। आज हम आपको बता दे रहे हैं कि वर्ड क्या है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी भाषा में पढ़ने और लिखने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। दूसरा है उन्हीं वर्णों को किसी समूह या ग्रुप में लिख देना, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा की वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है। उच्चारण के थ्रू या बोलचाल के थ्रू इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले स्वर, बच्चों को स्वर ही सिखाया जाता है और स्वर सिखाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए आज हम आपको बताते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल हिंदी वर्णमाला के स्वर में टोटल 11 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण अ, और अंतिम वर्ण अ होता है। पहला वर्ण अ होता है और अंतिम वर्ण अ होता है। आइए जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर जो वर्ड बोलते समय मुंह में बिना टकराए हुए आवाज बाहर स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाए उसे हम स्वर कहते हैं। जिस वर्ड को बोलते समय मुंह में आवाज बिना टकराए हुए स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाए उसे हम स्वर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इसे सिखाने का सही तरीका क्या है, बच्चे को हम कैसे सिखाएं। अब हिंदी वर्णमाला की कोई चार्ट लेंगे। अब हिंदी वर्णमाला का कोई चार्ट या किताब लेंगे आप, और उसके बाद जो वर्ण आप बच्चे को सिखा रहे हो उस पर हमेशा आपकी उंगली होगी। जैसे आप अ सिखा रहे हैं तो उस वर्ण पर हमेशा आपकी उंगली होगी। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो ध्यान होता है वह वर्ण की आकृति और जो ध्वनि आप इसे बोलने में निकाल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं उस पर होगी। आप बच्चे को तब तक उच्चारण करवाइए। सबसे पहले आप अपने उच्चारण करिए, उसके बाद बच्चे को बुलवाइए। आप तब तक उच्चारण करते रहिए या बच्चे से बुलवाते रहिए जब तक बच्चा सही उच्चारण करना ना सीख जाए। ऐसे करने से बच्चे को आकृति का ध्यान और उसकी पहचान हो जाती है। ऐसे ही हर वर्डों का आप पहचान करवा सकते हैं। इसके बाद उस वर्ण से बने कोई उदाहरण ले, जैसे अ से अनार चित्र सहित लें, अमरूद,
अमरूद। आप कोई ऐसा उदाहरण ना लें जो बच्चा पहचानता नहीं हो। आप ऐसा ही उदाहरण लें जो बच्चा पहचान रहा हो या हमारे आम बोलचाल में उसका प्रयोग किया जाता हो। हमेशा जो आप उदाहरण लें वह चित्र सहित होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान पूर्वक बच्चे को उस शब्द का, सबसे पहले उस चित्र का या उस आकृति का पहचान करवाइए और बच्चे से पूछिए कि ये क्या है। तो आप बताएंगे